नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। और आज मैं आया हूं, मेरे साथ पिछली बार बैठ चुके थे जफर अहमद उर्फ बब्बू भाई। उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं बताऊं कि किन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। मामला ये है डुमरियागंज विधानसभा का, जो इस समय सोशल मीडिया वार चल रहा है जातिगत आंकड़ों को लेकर, जातियों को लेकर के, चाहे वो तुर्क हो, शेख हो या किसी बिरादरी के लोग हो, मलिक बिरादरी के लोग हो, इन सब मुद्दों पर लेकर के सोशल मीडिया पर वार छिड़ा हुआ है और एक से एक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लोग अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। जफर अहमद और बब्बू जिनकी बात हम कर रहे हैं, इनका भी एक बैनर सोशल मीडिया पर आया है और नगर चौराहों पर लगा हुआ है विधानसभा 306 की दावेदारी को लेकर। ये पहले पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं डुमरियागंज और ये डुमरियागंज विधानसभा की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो इसी बात की स्पष्टीकरण को लेकर के आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि मामला क्या है। जफर भाई, स्वागत है बातचीत में। स्वागत। जफर भाई, देखा जा रहा था कि सोशल मीडिया पे काफी दिनों से सोशल मीडिया वार चल रहा था जातिगत आंकड़ों को लेकर कर, मलिक, तुर्क, शेख, मतलब जितनी बिरादरियां है, ये मान लीजिए कि 80-85 वाला जो मामला है, 80-85 को लेकर के वार चल रहा है। इसी बीच आपका भी विधानसभा का बैनर लगा है क्षेत्र में और ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, अभी एक बीच में कुछ फेसबुक पे वायरल हुआ जिसमें फरहान जी हैं, उन्होंने डाला कि वोट हमारा राज तुम्हारा। तो उस पर जितने भी कमेंट हुए, जितने भी गलत बयानबाजी हुए, वो मलिक लोग का ही हुआ। तो इसीलिए हम लोग भी ये अब तय किए हैं कि जनता के बीच में जाएंगे। जनता अगर चाहेगी तो विधानसभा 2027 का चुनाव हम लड़ेंगे। और जब हम 85% है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? और ये 15% रह के, और ये सिर्फ हमारे अगर कुछ डाल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो उस पर ये दुनिया के गलत बयानबाजी, दुनिया के उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। तो अभी 50 साल से ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। यहाँ से लेके पूना तक जाके चंदा ला के चुनाव लड़ रहे हैं, चंदा हमारे लोग दे रहे हैं, काम हमारे लोग कर रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई इच्छा जता रहा है कि भाई हम भी चुनाव लड़ सकते हैं या वोट हमारा राज तुम्हारा, तो उस पर इतना गलत बयानबाजी की वजह से ही हम भी मैदान में सोचे कि हम भी मैदान में आएंगे, चुनाव हम भी लड़ेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, बात करेंगे। हम जनता से ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अगर किसी का कोई छोटा बड़ा काम रहे, हमारे लायक रहे, हमारे लोगों के लायक रहे, चाहे वो थाने का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे वो अस्पताल का हो, तो वो हमारे लोगों से हमसे जुड़े। हम अगर उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए अच्छे उतरेंगे, तो वो हमारे साथ रहेंगे, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। और देखिए, हमारे लोगों के ऊपर जिनका राज जब भी रहा, तो कोई ऐसा काम ये लोग नहीं किए हैं कि हमारे किसी लोगों का, हमारे जात के लोगों का बहुत भला हुआ हो। हमेशा हमारे लोग दबाए ही गए हैं। अगर किसी मलिक और या किसी तुर्क बिरादरी में या किसी चौधरी के साथ में झगड़ा हो जाता है, या कभी 50 साल का रिकॉर्ड झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, तो किसी मलिक के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, या ये मलिक को छोड़ के किसी चौधरी का सपोर्ट नहीं किए, ये मलिक का ही सपोर्ट किया, चाहे भले ये इनके अपोजिट रहा हो, चाहे भले इनका दुश्मन रहा हो। तो इसीलिए अब चुनाव हम लोग ही लड़ेंगे। जैसा कि आपका कहना ये है कि चंदे के लिए लोग बंबई दिल्ली जाते हैं, चंदा लेकर के आते हैं, आपका चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं, आपके लोगों के नहीं सुनते हैं। तो कौन सी ऐसी घटनाएं हुई कि जहां आपके लोग मारे गए या फिर सताए गए, उनके लिए ये नहीं खड़ी हुई, नहीं गए थाने पे? कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो चर्चा का विषय रहा? देखिए, जो नेता होता है, जो जनता के लिए काम करता है, उनको हर मुश्किल दौर भी देखना पड़ता है, अच्छा बुरा उनको देखना पड़ता है, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा जा सकता है। लेकिन चुनाव के बाद जैसे विधायक जी चुनाव जीती, तो हमारे लोगों के ऊपर और सबके ऊपर तुरंत सब खुशियां मना रहे थे, उसी पे सबके ऊपर मुकदमा लिखा गया। हमारे गांव में घर घर आके पुलिस वाले, सीआरपी वाले सब घर घर आके 10-20 हमारे लोगों के घर में घुसे और हमारे लोग भागे, परेशान हुए, यहाँ से लेके बंबई तक भागना पड़ा। उसमें विधायक जी का बयान ये था कि हमारे लोग नहीं थे, हम खुद भागे भागे फिर रहे हैं, तो हम कैसे बचा पाएंगे? कम से कम किसी से सामना तो करना चाहिए था। और ऐसे कई वाकया है जो हमारे लोगों के साथ होते हैं। तो हम अभी जैसे कुद्दलवाड़ी में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें विधायक जी का एक छोटा सा भी बयान नहीं आया। अभी बनगवा में ले लीजिए, नगर पंचायत में बनगवा में कम से कम 20 घर बेचारे 50 साल से रह रहे थे, वहां पे तोड़ दिया गया। वो कहना है कि बंजर में था। तो वहां पे माननीय विधायक जी को पहुंचना चाहिए ना, कम से कम जनता के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से कुछ वहां पे दो बात बोलना चाहिए ना। वहाँ पे डीएम साहब से या एसडीएम साहब से बात करना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए।
कि सिर्फ वोटों के लिए ही लोग रहते हैं कि वोट देने के लिए। जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ कहीं भी अन्याय होता है, कहीं भी कोई घटना घटती है, तो जो मौजूदा विधायक है सईदा खातून, वो नहीं जाती हैं उन लोगों के बीच में, उनकी मदद करने नहीं जाती हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ भी तो घटनाएं विधानसभा में हो जा रही हैं और वो अपने लिए नहीं लड़ पा रही, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर पा रहे हैं? देखिए, उन्हीं के साथ घटनाएं अगर हो जा रही हैं, वो वहां पे रह के हम अपने लोगों को, हमें और सबको, अपने लोगों को बुलाते, तो क्या हम लोग नहीं जाते वहां पे? हम लोग भी जाके बात करते ना सामने। क्या वही लोग बलशाली थे? क्या वही लोग के माँ बाप दूध पिलाए, उन्हीं लोग को दूध पिलाए हैं? हम लोग के रगों में अपने माँ बाप का दूध नहीं है? हम लोग भी वहां पे उनको कहना चाहिए ना। अकेले आप जाएंगे, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा तो कहेंगे हम खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो क्या हम जनता, आप कुछ भी ना कर पाइए खुद के लिए, जनता के लिए आप, अगर जनता आपको चुन के दी है तो जनता के लिए आपको करना पड़ेगा। हम भी नगर पंचायत अध्यक्ष 5 साल रहे हैं, हमारे बारे में भी जाके पूछ लीजिए, डुमरियागंज में पूछ लीजिए, नगर पंचायत में पूछ लीजिए कि हम जनता के साथ क्या किए थे। हम जनता के अच्छे बुरे में खड़े रहते थे या नहीं खड़े रहते थे? थाने पे, तहसील में कोई भी मामला रहता तो हम जाके निपटाते थे उसको। उसके बारे में आप डुमरियागंज नगर पंचायत में पूछ सकते हैं। तो ये काम तो अगर आप, जनता आपको चुन के दे तो ये आपको करना पड़ेगा। आपके साथ क्या हो रहा है इससे दुनिया को, जनता को नहीं मतलब है। आपको हर हाल में जनता का साथ देना पड़ेगा, सुख में दुख में हर चीज में। जैसा कि एक चीज देखा है मैंने, आप बीएसपी में पहले थे, बीएसपी से आपने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, आप चेयरमैन हुए। आप जो मौजूदा विधायक है सईदा, वो प्रेजेंट में विधायक नहीं थी, आप बीएसपी छोड़ करके उनके साथ समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन किया, आप चुनाव तक साथ में रहे, वो विधायक हुई। फिर बीच में क्या वो कमियां आई, आपने चुनाव लड़ा, चुनाव आप हार गए, क्या कमियां आई कि आप विधायक के ऊपर इतना खफा है, क्या वजह रही? देखिए, हमने चुनाव में हम उनके साथ थे, हम उनके लोगों को भी अच्छे से पता कि हम उनके साथ कैसे थे, हमने कितना मेहनत किया, हमने कितना कोशिश किया, हम सब कुछ किए। लेकिन हमारा चुनाव जब आया तो समाजवादी पार्टी के इनके जितने कार्यकर्ता थे, जैसे आफ्ताब आलम जिगर है, वो इनका बहुत खास कार्यकर्ता है, वो इनका बहुत खास आदमी, वो खुला हमारे विरोध में था। विधायक जी का कहना यह था कि वो हमारे बस में नहीं है। तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो कि हमारे बस में नहीं है, हमारे लोग भी हैं, हम तो जहां चाहे वहां उनको ले जाए, जहां चाहे जाने। अगर वो चाहते तो उनके लोग सपोर्ट करते तो हम चुनाव नहीं हारते। उनका एक भी कार्यकर्ता पूरे चुनाव में हमारे साथ में नहीं था, उल्टे वो हमारे खिलाफत की, हमारे खिलाफ में वोट डलवाए, तो इसीलिए चुनाव हम हारे। हमें वो, और हमारे लोग कुछ अगर इनसे कह रहे हैं तो इनके हस्बैंड कह रहे हैं, माननीय इनके हस्बैंड कह रहे हैं कि 5 साल चेयरमैन थे तो हमारे लिए क्या किए थे? तो क्या हम चेयरमैन थे तो क्या हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे थे? ये समाजवादी विधायक बसपा छोड़ के समाजवादी में गए तो हम समाजवादी में इनके साथ गए, बसपा छोड़ के हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे थे। वो तो जनता को भी पता है अच्छे से, वो इनके खास लोगों को भी अच्छे से पता कि हम इनके लिए क्या किए हैं। उसके बाद भी जब हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ ये कुछ अच्छा नहीं किए तो हम इसीलिए हमारे दिल में आया कि अब हम भी चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता चाहेगी, जनता हमारा साथ देगी, हम लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। अगर जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और हम चुनाव लड़ेंगे। हम अगर उस लायक कभी होंगे तो ये जो आके बाहर के लोग आतंक मचा रहे हैं, जो बाहर के लोग आके बहुत ज्यादा डींग हाँक रहे हैं, हम उनका सामना भी करेंगे। चाहे हमको जेल भी जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उनका सामना डंके के चोट पे डट के करेंगे, अपने लोगों के साथ में रह के। हम किसी के साथ, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। एक बार जनता अपना फैसला सुनाएगी, वो हमारे साथ अगर जुड़ेगी रहेगी तो हम अच्छे से 2027 में चुनाव लड़के और फिर अपने लोगों के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। उससे पहले भी करेंगे, हमसे कोई भी जुड़ेगा तो उससे पहले भी करेंगे। ये बात जो आपने कही कि विधायिका के पति, उनका एक स्टेटमेंट था कि आप 5 साल चेयरमैन थे, आपने 5 सालों में मेरे किसी व्यक्ति को काम नहीं दिया, आपने उनका काम नहीं किया, इस वजह से हम विधायक हैं, अब आपकी नहीं सुनेंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही उनका कहना, इनके वही इनका बयान, किसी हमारे कई साथियों से इनका वही बयान है। हमीद नेताजी एक हमीद सभासद है, उनसे उनका वही बयान है, जाहिद से उनका वही बयान है, वसीम से उनका वही बयान है। और एक बार नहीं, वो हजारों बार वो ये बात कहे हैं। वो बात हमें भी खटक रही थी, इसीलिए हम भी जनता से कहें कि जनता के बीच में हम, अगर जनता चाहेगी, जनता उस लायक हमें समझेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि देखा जाए, डुमरियागंज नगर पंचायत से ये मामला निकल कर आया, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, जो कमेटी के लोग हैं, जो सोशल मीडिया वार चल रहा है,
तो आपसे उन लोगों से किनसे संपर्क हो रहा है जो कह रहे हैं कि नहीं अब इस बार हमारे 85 के लोग चुनाव लड़ेंगे, तैयार होंगे और 15 को नहीं लड़ने दिया जाएगा? लोगों से बात हुई, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे कई लोग, हमारे कई साथी, कई दोस्त सब आपस में बात कर रहे हैं कि हम अब हमारे लोग लड़ेंगे चुनाव, हम एक साथ होके हम अपने लोगों से बात करेंगे। और इसमें सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे लोग बैठेंगे, आपस में बात करेंगे कैसे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या रहेगी। ये अभी थोड़ा टाइम के बाद समझ में आएगा, ये अभी हम लोग की बात चल रही है। लेकिन हम लोग अब 15 के साथ नहीं रहेंगे, हम 85 को साथ में लेके चलेंगे। जैसा कि देखा जाए, आप बात कर रहे हैं 15-85 की, तो 15 के लोग जो है कई सालों से, 50 सालों से डुमरियागंज विधानसभा पे 2 परिवार के लोग लगातार राज करते आए, आप लोग केवल उनको वोट करते आए, ये आपका कहना है। लेकिन क्या वजह रही कि आपके कम्युनिटी में से कोई नेता नहीं निकला, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, खाली 2 परिवार के लोग लड़ते रहे, आप उनको वोट देते रहे, क्या वजह रही? देखिए, ऐसा बहुत से लीडर थे लेकिन कोई अगुवाई नहीं कर पाया, तो इसीलिए तो हम अगुवाई करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब हमारे लोग जागें, हमारे लोग अपने आप को, अपनी अहमियत समझे, अपने वोटों की कीमत समझे। ये 50-100 साल से राज किए हैं, तो उनका यही राज करने का मेन तरीका था कि हमारे लोगों में ही आपस में झगड़ा करवा के और उस पर राज कर रहे थे, कभी फला साहब तो कभी फला साहब। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर हमारे लोग जागेंगे, हमारे लोग समझेंगे कि हाँ हमारी क्या अहमियत है, क्या औकात है, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और हम इन्हें ये लड़के दिखाएंगे कि हाँ हमारे लोग कितने हमारे साथ में हैं। जैसे कि बात करें दूसरी पार्टी, सत्ता पक्ष की पार्टी की, आप बता रहे हैं मेरे लोग सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, अगर कार्रवाई हुई तो क्या जो सत्ता पक्ष प्रेजेंट विधायक है उनके परिवार के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है? कोई कार्रवाई हुई या किसी की जमीन को लेकर के कोई विवाद हुआ, ऐसी कोई घटना हुई? देखिए, चाहे वो भाजपा की सरकार विधायक रहे हो, चाहे ये अभी मौजूदा विधायक जी हैं, 8 साल का टाइम बीत गया, 8 साल के बीच में इनके परिवार पे या इनके किसी भी मलिक बिरादरी पे कहीं एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया है। लिखा गया है तो सिर्फ तुरुक बिरादरी, शेख बिरादरी, चौधरी पे, यही सब पे लिखा गया है और इनके पे किसी पे लिखा नहीं गया है। अगर कहीं ना कहीं इनका तालमेल अंदर से नहीं रहता तो इन पे मुकदमा क्यों नहीं कभी लिखा गया, इनके साथ इनकी जमीनें क्यों नहीं कहीं कब्जा की गई? जैसे कि आप बता रहे हैं 50 साल आप कह रहे हैं राजनीति की, तो क्या उन 50 सालों में आपकी कम्युनिटी 85 के लोगों में उनको नहीं मौका मिला कभी प्रमुख बनने का या फिर जिला पंचायत बनने का, ऐसा मौका नहीं मिला? क्यों उनके परिवार के बनते रहे, क्या वजह रही? नहीं, मौका, लोग बहुत मौका नहीं मिला, मौका दिया ही नहीं गया, क्योंकि 50 साल के बीचों में कभी किसी को भी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। अगर कोई आगे बढ़ना चाहा तो कोई ना कोई उसको पीछे ही कर दिए, कहीं उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया तो कहीं कुछ किया गया, तो उसको पीछे ही कर दिए। जैसा कि आप ये सारी बातें कह रहे हैं, तो अपने कम्युनिटी के लोगों के बीच अब कब निकलने वाले हैं, आप लोगों के बीच जाने वाले हैं, उन लोगों से मिल करके वार्ता करेंगे कि नहीं अब मैदान में हम उतर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे और 85 एक होकर के 15 के सामने खड़े होंगे, अपना हक मांगेंगे? कब निकलने वाले हैं? ये हम निकलने वाले नहीं, हम निकल रहे हैं, हमारे लोगों से बात हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारा जैसे देखिए आदत नहीं है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आने का, हमारा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे। लेकिन हम अपने लोगों से बात करें, धीरे धीरे आप लोग के समझ में खुद आ जाएगा कि जनता हमारे साथ है या नहीं है। भाई मेरे साथ थे, इनसे बात हुई, इनका कहना है कि डुमरियागंज विधानसभा में जो हमारी कम्युनिटी है 80-85 वाली, वर्षों से हमेशा एक बिरादरी के लोगों को, एक कमेटी के लोगों को वोट करती आई, चंदा भी दिया, वोट भी दिया और लगातार वो लोग राज करते रहे। लेकिन जब से इधर भाजपा की सरकार आई, लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जाने लगे, लोगों के साथ गलत होने लगा और 3 सालों से प्रेजेंट में विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने सारे लोगों ने उनको वोट देकर के विधायक बनाया, सत्ता पक्ष के विधायक को हराया, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोगों की नहीं सुनी जा रही। इसलिए अब 85 वाले एक साथ होकर के, एकजुट होकर के खड़े होंगे और अपने हक की लड़ाई खुद से लड़ेंगे और अपने नेता को चुनेंगे। चुनने के बाद अपनी लड़ाई खुद से लड़ेंगे। दीप यादव, भारतवर्ष न्यूज, सिद्धार्थ।